इस कहानी की शुरुआत में इस मानवा का मेन लीड हमें ये बताता है कि आज से 7 साल पहले इस दुनिया में एक मिस्टीरियस सा टावर रिपेयर हुआ जिसमें कुछ रैंडम से लोग ट्रैप हो गए और उनमें से भी कुछ ही ऐसे थे जो कि उस टावर से बाहर आ पाए। पर आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इन लोगों ने इस टावर के अंदर एक्सपीरियंस क्या किया था, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस टावर से बाहर आता था वो उस सब के बारे में बताने से बिल्कुल मना कर देता था। पर इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन थी, जो भी व्यक्ति इस टावर से बाहर आता था या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी बंदा रिटर्न नहीं बनता था उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती थी, वो जिंदगी में पूरी तरह सेटल हो जाता था। और तो और इन रिटर्नीज के पास स्पेशल पावर्स भी होती थी, यानी ये मैजिकल पावर्स पोजेस करते थे जिससे ये सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प भी करते थे। अगर हम सरल भाषा में कहें तो तुम जैसे ही एक रिटर्नी बनते हो तो प्राइवेट कंपनीज करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार होती हैं तुम लोगों को हायर करने के लिए, यानी जैसे तुम बाहर आओगे तुम्हें करोड़ों मिल जाएंगे, बस तुम्हें एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करना है। और फिर आगे हमारा एमसी हमसे कहता है कि एक यूजलेस पर्सन होने के नाते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन सब चीजों में अपनी टांग अड़ाऊंगा। पर तभी अचानक मैंने ये सुना कि हमारा ऑर्फनेज बंद होने जा रहा है और हमारी ओल्ड डायरेक्टर बस 3 और साल इस ऑर्फनेज को चला सकती हैं। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में चला गया और मेरे को इस ऑर्फनेज की सारी यादें एक साथ याद आने लगी। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं यानी किम जेजू एक दिन की 10 जॉब्स भी करता हूँ तब भी मैं इस ऑर्फनेज को एक दिन के लिए नहीं चला सकता, तो इसको जिंदगी भर चलाने का खर्चा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। काश ऐसा होता कि मैं एक रिटर्न ही बन पाता। हमारा एमसी ये सब बातें सोच ही रहा होता है तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लग जाता है एंड उसे एक साथ कहीं सारे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। इतने सारे नोटिफिकेशंस को एक साथ देखने के बाद हमारे एमसी का फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि वो सोचता है कि क्या मेरा फोन हैक हो गया है, बट देन वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता है एंड इनमें से एक वीडियो पे क्लिक कर देता है। जो इस वीडियो को देखने के बाद मनी मन कहता है कि यार ये वीडियो वाला बंदा तो सेम मेरे जैसा दिख रहा है। आगे वो देखता है कि ये जो वीडियो में व्यक्ति है यानी ये हमारा जुन ही है और ये लगातार फाइट पे फाइट करे जा रहा है। इन सब वीडियोस को देखने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ ऐसी चीज को रिकॉर्ड भी किया था कभी, बट तभी वो एक क्रीचर की अपीयरेंस को देखने के बाद काफी ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। इस क्रीचर का नाम है पपॉय। जिनको याद आता है कि एक रिटर्नी ने गलती से एक न्यूज चैनल पे इस क्रीचर के बारे में जिक्र कर दिया था और फिर जब उसने आगे वीडियोस देखी तो उसने एक वीडियो में देखा कि वो एक टावर पे खड़ा है, जिससे उसे पता चला कि हाँ ये व्यक्ति वही है और ये उसके फ्यूचर की वीडियोस हैं जिसमें वो टावर को क्लियर कर रहा है। और अब हमें ये भी क्लियर होता है कि ये वीडियोस हमारे ही एमसी की हैं बट ये फ्यूचर की वीडियोस हैं और जो पहली वीडियो हमारे एमसी को आई होती है वो आज से 2 साल बाद की है, तो शायद ये वही समय होगा जब हमारा एमसी इस टावर में टेलीपोर्ट होगा। एंड फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अगले ही दिन से अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है जब वो टावर में जाएगा। वो हर रोज अपनी बॉडी को ट्रेन करने लग जाता है और तो और वो सभी वीडियोस को कहीं बार देखता है ताकि वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद कर सके, ताकि जब भी वो टावर में जाए तो उससे टावर को क्लियर करने में कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। और जब टावर में जाने का दिन आता है तब हमारा एमसी काफी ज्यादा अनसर्टन होता है। उसे अभी भी भरोसा नहीं होता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल सच में अपीयर होगा एंड क्या वो सच में टावर में जा पाएगा। ये सब सोचते सोचते हमारा एमसी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड फिर वो अगले ही सीन में प्रे करने लग जाता है कि प्लीज टेलीपोर्टेशन सर्कल अपीयर हो जाए, क्योंकि आज ही वो दिन है जिसपे हमारे पूरे ऑर्फनेज का फ्यूचर डिपेंड करता है। पर किस्मत से थोड़े ही इंतजार के बाद ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल सच में अपीयर हो जाता है एंड हमारा एमसी बिना किसी हेजिटेशन के इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चला भी जाता है। और जब हमारे एमसी को डिफिकल्टी चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो हमारा एमसी हार्ड मोड को चूज करता है। मोड को चूज करने के बाद हमारे एमसी को चक्कर से आने लग जाते हैं, उसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब जून अपनी आंखें फिर से खोलता है तो वो अपने आप को एक छोटी सी खदान में पाता है। इस जगह को देखने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि थैंकफुली मैं इस जगह के बारे में जानता हूं बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी वीडियोस में देख रखा है। और फिर वो उसी समय अपने सिस्टम इंटरफेस को ओपन करता है जहां पर उसे सिर्फ व्यूअर काउंट और मिशन इंफॉर्मेशन दिख रही होती है और ये व्यूअर्स और कोई नहीं इस टावर के रिटर्नीज हैं और ये रिटर्नीज अभी करेंटली इस टावर के अंदर ही हैं। ये रिटर्नीज अपने से कम लेवल के बंदों की स्ट्रीम्स को जाकर देख सकते हैं, इनके पास ये ऑलरेडी ऑप्शन होता है और ये लोग स्ट्रीम देखते हुए इन न्यू बंदों को डोनेशन भी देते हैं और ये एक स्पेशल तरह की स्ट्रीमिंग करेंसी होती है जो कि ये रिटर्नीज न्यू प्लेयर्स को डोनेट करते हैं। और ज्यादातर जो ये व्यूअर्स होते हैं ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हैं, यानी ये न्यू बंदों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज जिस बंदे को इन्होंने डोनेट किया है जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है तो कुछ अमाउंट कुछ करेंसी इन लोगों को भी रिसीव होती है। जो आगे कहता है कि पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जस्ट फन के लिए ही इन लाइव स्ट्रीम्स को देखते हैं, बट मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है उन लोगों से। अपनी लाइव स्ट्रीम में बंदों को आता देख हमारा एमसी पावर डाउन करके उनको ग्रीट करता है। हम देखते हैं कि हमारे जून की लाइव में एक लव नाम का बंदा आया है जिसे हमारा एमसी बॉस करते हुए कहता है कि वेलकम बॉस। जून की ये बात सुनने के बाद ये बंदा काइंड ऑफ कुछ इंप्रेस होता है एंड
हमारे एमसी को उसी समय एक गोल्ड कॉइन डोनेट कर देता है। गोल्ड कॉइन रिसीव करते साथ ही हमारा एमसी अपनी शॉप को खोल लेता है ताकि वो देख सके कि वो क्या क्या खरीद सकता है। जिनको ऐसा करता देख ये बंदा इंप्रेस्ड हो जाता है एंड उसे और 3 गोल्ड कॉइन डोनेट कर देता है। वो हमारे एमसी से पूछता है कि क्या तुम अभी ही इन गोल्ड कॉइन्स को खर्च करने वाले हो। इसके जवाब में हमारा जुन उसे कहता है कि अभी तो मैं ऑब्जर्व भी करूंगा एंड बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं क्या लूं, बिकॉज अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस तरह के एनिमेज को फेस करने वाला हूं। जुन की समझदारी देखने के बाद ये बंदा इंप्रेस्ड हो जाता है एंड हमारे जुन को फॉलो कर लेता है। इस बंदे को फॉलो करता देख हमारा जुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसे काफी लाउडली थैंक यू कहता है। और फिर अब हमें बताया जाता है कि 50 मिनट का कुछ प्रिपरेशन टाइम बाकी है एंड फिर ये बंदा कहता है, यानी ये लव नाम का बंदा कहता है कि चलो अब तुम अपनी प्रिपरेशन कर लो, मैं तब तक बाकी लोगों को देख करके आता हूँ। एंड इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम को छोड़ देता है। ये सुनने के बाद हमारा जुन खुशी खुशी उसे बाय बाय कहता है एंड कहता है कि आप मेक श्योर करना कि आप मेरी लाइफ पे फिर से आओ। और फिर अब हमें हमारा एमसी बताता है कि वो उसके फॉलो करने पे इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा था। इसका मेन रीजन है इस टावर का फॉलोइंग मैकेनिज्म। इस टावर में ऐसा है कि तुम बस एक स्ट्रीमर को ही फॉलो कर सकते हो। अगर तो तुम किसी और को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें पहले वाले बंदे को अनफॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस बंदे को फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जैसे तुम्हारे 1 लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं तो तब तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है। और फिर कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि देखते ही देखते हमारे एमसी का व्यूअर काउंट अब डबल डिजिट्स में चला गया है। जो हमें इस सब का रीजन बताते हुए कहता है कि इसका कारण है कि मैंने हार्ड मोड को चूज किया था, वरना तो ऐसे रेयरली ही होता है कि कोई न्यूबी इतने सारे व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके। जैसे जैसे प्रिपरेशन टाइम कम होता जा रहा था, हमारे एमसी की लाइव चैट और ज्यादा लाइवली बनती जा रही थी। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि बस ये टाइम खत्म होने ही वाला है, बस वो चीज आने ही वाली है। हमारा एमसी ये सब देखने के बाद मनी मन कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल वो प्रिटेंड करते हुए कहता है कि किस बार में बात कर रहे हो तुम लोग। इसके जवाब में ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं बता सकते, वरना हमें एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से निकाल देगा। एंड फिर आगे हमारा जुन हमें बताता है कि मुझे ओरिजिनली ऐसा लगता था कि ये लोग जानबूझकर, यानी ये रिटर्निस्ट जानबूझ करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे इस टावर के बारे में। बट इन सब वीडियोस को देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि इस टावर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है और उसी बंदे ने इन सब रिटर्निस्ट को थ्रेटन किया होगा, जिस कारण ये लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन इस टावर की नहीं देते हैं बाहर। और जब हमारा एमसी इन थॉट से बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि बस अब कुछ ही सेकंड बचे हैं इस ट्रायल को स्टार्ट होने में। और फिर अब हमारा एमसी अपने व्यूअर्स को कहता है कि मुझे माफ करना अगर मैं आपसे ट्रायल के दौरान आपसे चैट ना कर सकूं, तो इसलिए नाराज मत होना। इस जेस्चर को देखने के बाद ये बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं हमारे एमसी से एंड तभी वो बंदा जिसने हमारे एमसी को फॉलो किया होता है वो भी इस चैट पे वापस आ जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये काउंटडाउन खत्म होता है एंड हमारे एमसी को मिशन दिया जाता है कि आपको इन सब एनिमीज को एलिमिनेट करना है। जुन देखता है कि एक बड़े से पत्थर के आसपास 3 छोटे छोटे से पोर्टल अपीयर हुए हैं। इन पोर्टल्स को देखने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि यार ये पोर्टल्स तो बड़े छोटे हैं, क्या ये कोबाल्ट हो सकते हैं। जुन ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने 6 प्यारी प्यारी सी आंखें अपीयर होती हैं। इन्हें देखने के बाद हमारा एमसी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। और इसका कारण ये नहीं है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं, इसका कारण ये है कि इनकी क्यूट अपीयरेंस के नीचे इनके दांत हैं जो कि किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकते हैं। और तो और हमारे एमसी की लाइव चैट में भी लोग कह रहे होते हैं कि चांस ही नहीं है कि हमारा एमसी इस चीज को, इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाएगा। वो कहता है कि एक होता फिर भी मैनेजेबल था, बट ये तो 3 है, अब तो मेरी मौत होना पक्का है। और इसका कारण ये है कि ये उस बंदे को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं जो कि इनकी काइंड को हार्म करता है। अगर मैं इनसे अकेले भिड़ने जाऊंगा तो मेरा अंत तो पक्का है। जिनको व्यूअर्स की सारी बातें समझ आ रही होती हैं, बट स्टिल वो प्रिटेंड करते हुए इनसे पूछता है कि क्या ये सच में इतने ज्यादा डेंजरस है। तभी ये लव नाम का बंदा जिसने हमारे एमसी को फॉलो किया होता है वो कहता है कि चलो मैं बाकी के स्ट्रीमर्स को देख के आता हूँ। जुन मनी मन कहता है कि अब मुझे शक ही है कि ये बंदा वापस आएगा भी। और फिर अब हमारा जुन इन मॉन्स्टर्स यानी इन पोपोइस के बिहेवियर पैटर्न्स को याद करने लग जाता है। वो मनी मन कहता है कि हालांकि ये उतने एग्रेसिव मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बट स्टिल मेरे को पूरी तरह इग्नोर कर देना, यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज है। एंड फिर वो डरते डरते अपने पाँव को आगे करता है, बट स्टिल ये मॉन्स्टर उसे कुछ भी नहीं करते हैं एंड इस पत्थर के चक्कर लगाते रहते हैं। बट स्टिल हमारा एमसी मनी मन कहता है कि हाँ, बट इन लोगों ने अपने गार्ड्स को अप रखा है, अगर मैंने इन पे अटैक किया तो ये सच में मुझे छोड़ेंगे नहीं। जोन मनी मन कहता है कि मैं इनसे फाइट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, वो बात अलग है कि मैंने अंत में हारना ही है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती है मैं इनसे बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने वाला हूँ। एंड फिर जोन आगे कहता है कि क्यों ना पहले यही देख लिया जाए कि ये करना क्या चाहते हैं।
और फिर इसी के साथ हमारा जुन भी इन पपोइज को फॉलो करने लग जाता है एंड इस पत्थर के चक्कर लगाने लग जाता है। और इसी समय में हमारा जुन ये भी नोटिस करता है कि हमारे एमसी का फॉलोअर वापस टीम में आ चुका होता है। हमारा जुन मनी मन कहता है कि शायद वो इस चीज को लेके काफी क्यूरियस होगा कि अभी तक मैं मरा क्यों नहीं। और फिर अब हमारे जुन को इन पपोइज का इंटेंशन भी समझ आ जाता है। उसे समझ आता है कि ये लोग, हाँ कुछ गलत कह दिया क्या मैंने, ये मॉन्स्टर्स इस पत्थर को डिवावर करना चाहते हैं, यानी अपना पेट भरना चाहते हैं। सरल भाषा में कहूं तो बस खाना खाना चाहते हैं, इस पत्थर को खाना चाहते हैं। और उसे ये भी याद आता है कि यार ये तो इन लोगों का डाइनिंग रिचुअल है, यानी खाना खाने से पहले ये ऐसे प्रे करते हैं। और फिर अब हमारा एमसी इन पपोइज के मूड को भी समझ जाता है। वो समझ जाता है कि इन पपोइज ने उसको अपना ही एक मेंबर करके एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर जुन आगे कहता है कि अगर तो मैं गलत नहीं हूं तो इसका मतलब ये बंदे मुझे अपने साथ इस स्टोन को खाने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। और फिर कुछ ही देर बाद ये क्रीचर्स अपनी जगह पे ठहर जाते हैं एंड देन फिर वो अपने खतरनाक दांतों को रिवील करते हैं। और ये पत्थर जो कि पूरी तरह अनडिस्ट्रक्टेबल दिख रहा होता है, ये इनके सामने बिल्कुल क्रम्बल हो जाता है। ये एकदम मक्खन की तरह इस पत्थर को खाने लग जाते हैं। ये मंजर देखने के बाद हमारे एमसी के तो तोते ही उड़ जाते हैं, उसका दिल पूरी तरह बैठ जाता है। बट स्टिल वो मनी मन कहता है कि अगर तो मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इन्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण वो भी इस पत्थर पे टूट पड़ता है एंड इस पत्थर को खाने लग जाता है। हैरानगी की बात तो ये थी कि ये पत्थर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, ये बिल्कुल चॉकलेट की तरह था। जैसे ही हमारा एमसी से खा रहा था तो ये बिल्कुल उसके मुंह में ही घुल जा रहा था। इसे खाने के बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि इसे खाने के बाद मेरे को मेरी पूरी बॉडी में एंडलेस एनर्जी फील हो रही है। और अगले 10 मिनट में हम देखते हैं कि इस पत्थर का नामो निशान खत्म हो चुका है, ये लोग इस पूरे पत्थर को खा चुके हैं। और फिर जब अब हम अपने एमसी को देखते हैं तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लू कलर में कवर्ड होती है, उसकी बॉडी से ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है। और फिर इसी के साथ ये 3 छोटे छोटे से क्रीचर हमारे एमसी के आसपास घूमने लग जाते हैं, जस्ट लाइक वो पत्थर के आसपास घूम रहे थे। इन्हें ऐसा करता देख हमारे एमसी के व्यूअर्स बात करने लग जाते हैं कि क्या ये अब हमारे एमसी को खाने वाले हैं। बट देन अगले ही सीन में वो काफी ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे से क्रीचर हमारे एमसी पे चढ़ चुके हैं एंड उसके साथ कर्डल कर रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों ने हमारे एमसी को पूरी तरह अपना लिया है। उसी समय हमारे एमसी के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इस फ्लोर को क्लियर कर दिया है एंड अब आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब मुझे पता चल रहा है कि अगर तुम अपने एनिमीज को अपने एलाइज में कन्वर्ट कर देते हो तो तब टावर उन्हें एलिमिनेट करने के बराबर देखता है। पर तभी अचानक ही हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हमारे एमसी को अब होश आ चुका है एंड वो अपने होश में आते हुए सबसे पहले इन छोटे छोटे से क्रीचर्स को देखता है। वो देखता है कि ये क्रीचर्स उसी को घूर रहे हैं एंड वो काफी ज्यादा वरीड और कंफ्यूज्ड होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जुन को जागता देख ये क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर अब हम लाइव चैट देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हैं एंड वो इन सब चीजों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर इसी के साथ हमारा जुन अपना इन्फो पैनल खोलता है जहां से उसे पता चलता है कि अब व्यूअर काउंट 127 तक पहुंच चुका है। अपने शॉक से रिकवर होने के बाद हमारा एमसी इन सब लोगों को हम्बली शुक्रिया कहता है। वो इन लोगों से कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सबकी वजह से ही मैं इस सबको पास कर पाया हूँ, यानी इस ट्रायल को पास कर पाया हूँ। और फिर अब ये लोग हमारे एमसी से पूछने लग जाते हैं कि तुमने इन पपोइज को इमिटेट कैसे किया। ये सवाल सुनने के बाद हमारा एमसी मनी मन कहता है कि अगर मैं इन लोगों से ये कहूं कि मैं इनको काफी अच्छे से जानता हूं, यानी मैं पपोइज के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो ये मेरे पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा जुन ये जवाब देता है कि इनसे लड़ना मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ही ज्वाइन कर लूं। इन दी एंड में तो बस लकी निकला और किसी तरह इन क्रीचर्स को फूल करने में कामयाब हो गया। और फिर अब हमारे जुन ने ये प्रिटेंड किया कि उसको रिवॉर्ड्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है एंड फिर वो प्रिटेंड करने लगा कि वो सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा है। ये देख कर ये लोग सोचने लगे कि भाई क्या क्लूलेस न्यूबी है ये। एंड फिर ये सब हमारे एमसी को कहने लगे कि तुमने अभी अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम नहीं किया, पहले तुम्हें अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेना चाहिए। ये सब देखने के बाद मैंने इस विंडो पे क्लिक किया एंड कंफ्यूज्ड होने का एक्ट किया। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के क्लिक करने के बाद इस विंडो से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स अपीयर होता है, यानी नीचे गिरता है। जिनके सारे व्यूअर्स इस बड़े से बॉक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा डब्बा। जुन तुरंत ही इस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड्स में एक नेम चेंज कार्ड, एक पत्थर और एक पोटली होती है। और जैसे ही हमारे एमसी ने इस पत्थर को ऊपर उठाया, ये पॉप हुआ इस पत्थर को देख के इस पत्थर की तरफ बढ़ गए, इस पत्थर की तरफ कूद गए। इन सबको इस पत्थर की तरफ आता देख हमारा एमसी इस पत्थर को ऊंचा कर देता है एंड फिर हमारा जुन इस पत्थर की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है कि ये शायद एक मैजिक स्टोन है। वो हमें बताता है कि नॉर्मल मैजिक स्टोन्स एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ब्लू होते हैं, तो ये व्हाइट कलर का है, इस वजह से
मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, और ना ही हमारे एमसी के व्यूअर्स कुछ बता पाते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज है, कौन सा मैजिक स्टोन है। इसको ट्रेड करने पे मुझे 5000 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं, पर अगर तो मैंने पोपोआस को इसको खिला दिया तो शायद मेरे लिए नुकसानदेह रहेगा। एंड फिर हमारा एमसी इन पोपोआस को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं बाद में कुछ अच्छा खिला दूंगा। एंड फिर आगे हमारा जुन हमें बताता है कि ये नेम चेंजिंग कार्ड और ये पोर्टली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये बहुत ऑर्डिनरी से रिवॉर्ड्स हैं। जिसके बाद वो अपने व्यूअर्स को कहता है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब मैं सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ, और फिर वो इसी के साथ इस पोर्टल की डायरेक्शन में जाने लग जाता है। बट वो तभी ये नोटिस करता है कि पोपोआस उसकी कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते हैं। इवन व्यूअर्स को भी नहीं पता होता कि ये क्रीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट हमारे एमसी के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए हमारा एमसी इन पोपोआस को फॉलो करता है एंड एक बड़ी सी पथरीली दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड देन फिर ये पोपोआस बिना कुछ कहे अपने दांतों को रिवील करते हैं और फिर इस दीवार पर कूद जाते हैं। एंड फिर ये अपने दांतों से इस दीवार को खुरेदने लग जाते हैं। कुछ ही देर में ये इस दीवार में एक छोटी सी सुरंग सी बना देते हैं। इसे देखने के बाद हमारा एमसी मन ही मन कहता है कि अभी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस गुफा के अंदर जाऊं, बट तभी उसे अंदर से आवाज आती है कि ये पोपोआस उसे अंदर बुला रहे हैं। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी व्यूअर्स को ग्रीट करता है एंड इस गुफा के अंदर चला जाता है। जुन बताता है कि ये सुरंग मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए जब मैं इसके अंदर जा रहा हूं तो मेरी स्किन पे काफी ज्यादा कट्स लग रहे हैं। व्यूअर्स भी इसे देखने के बाद कहते हैं कि ये तो देखने में ही बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा है, बट देन जुन हमें बताता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, उल्टा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर मेरी मसाज कर रहे हैं। फिर जब हमारा जुन एक डार्क इन्वायरमेंट में पहुंचता है तो उसकी बाजू अपने आप ग्लो करने लग जाती है। इसे देखकर हमारा जुन प्रिटेंड करते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड वो पैनिक सा करने लग जाता है। एमसी को ऐसा रिएक्ट करता देख उसके व्यूअर्स उसे बस टीज ही करते हैं, बट देन अब हमें जुन से पता चलता है कि उसे इस सब के बारे में ऑलरेडी पता है। ये उसकी नाइट पावर्स हैं जो कि उसे उस बड़े से मैजिक स्टोन को खाने के बाद मिली हैं। वो आगे कहता है कि सभी रिटर्नीज जब लेवल 5 पे पहुंचते हैं तो वो अपनी क्लासेस को बदलते हैं, और मेरे लाइट एमिट करने का कारण ये है कि मैं एक नाइट बन चुका हूं, पर इस टावर में एक न्यू प्लेयर होने के खातिर मैं किसी को ये नहीं बता सकता हूं कि मुझे सब चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है। कुछ देर क्राउल करने के बाद हमारा एमसी इस एंड से इस गुफा से बाहर आ जाता है, और वो सामने देख सकता है कि ये क्रीचर्स तीनों एक जगह पर यानी एक नेकलेस के आसपास खड़े होकर कुछ तो डिस्कस कर रहे होते हैं। एमसी के व्यूअर्स उसे कहते हैं कि जल्दी से उस नेकलेस को जाके ले लो, इससे पहले कि वो उसे खा लें। एमसी इस नेकलेस को उठाते हुए कहता है कि मेरा भी यही प्लान था, बट जैसे वो इस नेकलेस को उठाता है ये तीनों क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जुन इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मन ही मन कहता है तो ये एक बहुत ही रेयर इक्विपमेंट है, इसे पहनने से तुम्हारा लक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड तुम अपनी मौत को भी रोक सकते हो यानी टाल सकते हो। एमसी याद करते हुए कहता है कि मुझे जहां तक याद है मैंने एक वीडियो में देखा था जब मैं 15th फ्लोर पे था तो मैं इसी नेकलेस के कारण जिंदा बच पाया था, बट स्टिल हमारा एमसी से देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होता है एंड वो मन ही मन कहता है कि ये इक्विपमेंट तो 10 फ्लोर से ऊपर का होना चाहिए ना, बट ये यहाँ कैसे पहुंचा। सच में इन प्यारे प्यारे से क्रीचर्स ने बहुत ज्यादा काम किया है, बट स्टिल हमारा एमसी प्रिटेंड करते हुए कहता है कि यार ये तो सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल दिख रहा है। एंड अगेन हमारे एमसी के व्यूअर्स उसे ऐसा रिएक्ट करता देख उसे फिर से टीज करते हैं एंड उसे न्यूबी करके पुकारते हैं। तभी हमारे एमसी का फॉलोवर उसे कहता है कि पहले इसे पहन लो। उसकी ये बात सुनने के बाद और चैट को देखने के बाद हमारे एमसी मन ही मन कहता है कि ये बंदे की कुछ ना कुछ रेपुटेशन तो है इस टावर में, शायद ये कोई बड़ा बंदा है। एंड फिर हमारा जुन मन ही मन इस बंदे को यानी अपने फॉलोवर को थैंक यू कहते हुए कहता है कि यार शुक्र है कि तूने इन सब का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। जिसके बाद हमारा एमसी इसकी बात सुन लेता है एंड इस नेकलेस को पहन लेता है। जिसके बाद वो फिर से सुरंग से बाहर आ जाता है एंड उसको अपने सामने एक पोर्टल दिखता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये छोटे छोटे प्रवास भी उसके साथ चिपक जाते हैं एंड उसके साथ जाने की जिद करने लग जाते हैं, और जुन भी खुशी खुशी इनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड फिर वो कॉन्फिडेंटली इस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और फिर वो इस जगह को देखते हुए कहता है कि ये तो एक कैल्शियम जैसा दिख रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आऊंगा। सेकंड फ्लोर पे तुम्हें बस 10 मिनट का प्रिपरेशन टाइम मिलता है। हमारा एमसी बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाता है एंड अपनी शॉप खोल लेता है जहां से वो कुछ जरूरत के इक्विपमेंट्स खरीद पाए। बट फिर वो मनी मैन कहता है कि मैं तभी गियर खरीद सकता हूं जब मुझे ये पता हो कि मैं किस तरह के मॉन्स्टर्स को फेस करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने हार्ड मोड चूज किया है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी किस्मत खराब होने वाली है, तो शायद यहाँ पे एक ब्राउन बियर आएगा जो कि फायर पावर पोजेस करता है, उसके लिए डिफेंसिव वेपन्स बेटर रहेंगे। और अगर मैं लकीर निकल
चलता हूँ तो शायद मेरे को एक सी सर्पेंट को फेस करना पड़ जाएगा, और उस केस में तो बस मुझे उसकी टेल से बचना है और कोई सा भी वेपन ले लेना है, तो उसको हराना काफी इजी रहेगा। बट देन वो इन छोटे छोटे से क्रीचर्स को देखने के बाद मन ही मन कहता है कि अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर इतना ज्यादा रफ था तो मैं सेकंड फ्लोर से तो यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। बट देन वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि फिर भी यार कोई इम्पॉसिबल मॉन्स्टर थोड़ी ना आएगा जिसको मैं बिल्कुल भी हरा नहीं सकता हूँ। और फिर इसी के साथ प्रिपरेशन टाइम भी खत्म हो जाता है एंड उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल फिर से अपीयर होता है। इसे देखने के बाद हमारा अर्जुन मन ही मन कहता है कि क्या ये सी सर्पेंट हो सकता है, बट देखते ही ये पोर्टल डबल हो जाता है, यानी डबल हो जाता है साइज में। और जैसे ही हमारा एमसी ये सोचता है कि ये शायद वही रेड ब्राउन बियर होगा, तभी ये पोर्टल 10 गुना और बड़ा हो जाता है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी मन ही मन कहता है कि यार ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। ये सब देखने के बाद ये छोटे छोटे क्रीचर्स भी बहुत ज्यादा नर्वस और डर जाते हैं और हमारे एमसी को बुरे ख्याल से आने लग जाते हैं। और फिर अगले ही सीन में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ से बाहर आता है एंड रोर करता है, जिससे ये पूरी जगह कांप जाती है। मॉन्स्टर को देखने के बाद मनी मन कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुपर जायंट ड्रैगन टर्टल सेकंड फ्लोर पे ही अपीयर हो जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे एमसी के व्यूअर्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक क्लियरली 3% ट्रायल मॉन्स्टर है। हालांकि हमारा एमसी डरा होता है, फिर भी वो मनी मन कहता है कि मैं इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोच रहा था। एंड फिर वो जल्दी से अपनी शॉप में इक्विपमेंट्स को सर्च करता है एंड वो एक इक्विपमेंट खरीद लेता है, और ये और कुछ नहीं, एक बैटलिंग एक्स होती है। एमसी को ऐसा करता था कि उसके व्यूअर्स भी कंफ्यूज होते हैं एंड वो कहते हैं कि हमारा एमसी अब भी वेपन्स क्यों ले रहा है। हमारे जुन के पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो इन लोगों को जवाब दे। एंड फिर वो आगे कहता है कि अभी तो मुझे इस चीज पे फोकस करना है कि मैं इस बड़े से क्रीचर को कैसे हराऊं। इससे पहले कि ये क्रीचर हमारे एमसी पे अटैक करता, हमारा एमसी उस पे पहले अटैक करने को कूद जाता है। बट ये बड़ा सा क्रीचर ऑलरेडी अपना पांव उठा रहा था एंड देन फिर वो अपने पांव को नीचे पटकता है, जिससे 2 मीटर का एरिया पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। ये सब देखने के बाद व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि हमारे एमसी का तो राम नाम साथी हो ही गया होगा। बट जैसे ये धूल हटती है, हम अपने एमसी को इस बड़े से क्रीचर की टांग पे लटका देख सकते हैं। कोशिश करता है कि वो इस बड़े से क्रीचर की बैक पे कूद जाए, बट वो असफल रहता है। वो मनी मन कहता है कि शायद उस मैजिक स्टोन ने मेरी बॉडी को इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं किया है। तभी ये ड्रैगन टर्टल हमारे एमसी की तरफ काफी गुस्से से देखता है एंड देन सडनली इस टर्टल के मुंह से एक एनर्जी वेव सी निकलती है जो हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है। इसे आधा देख हमारा एमसी अपनी एक्स को यहाँ से निकाल लेता है एंड इसके अटैक को डॉज कर लेता है। एंड देन फिर हमारा एमसी कहता है कि हालांकि ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम है, बट मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज मैंने इस टर्टल की वीडियो को काफी अच्छे से देखा था एंड मुझे इसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद है। जिसके बाद हमारा एमसी तेजी से इस टर्टल के पाँव के आसपास भागने लग जाता है एंड फिर वो इस टर्टल के पीछे के पाँव पे अटैक कर देता है। ये अटैक लगने के बाद ये टर्टल दर्द से चिल्लाता है एंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और इसकी बॉडी नीचे को गिर जाती है। ऐसा होता देख हमारा जुन मनी मन कहता है कि मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद हमारा एमसी इस टर्टल के एरिया से बाहर निकल आता है। तभी हम देखते हैं कि ये टर्टल अपने सारे लिम्स को अपने शेल के अंदर ले लेता है। हमें जुन बताता है कि ये डरा नहीं है, ये बस अपने आप को हील कर रहा है। इस टर्टल का शेल बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसलिए और कोई इसको तोड़ नहीं सकता है एंड अगर तो यहाँ पर कोई और होता तो वो परेशान हो जाता एंड इसको बस हील होने के लिए छोड़ देते। और यही कारण है कि ड्रैगन टर्टल्स को हराना इतना ज्यादा मुश्किल है। बट अगर मैं सच बताऊं तो मैं तो यही चाहता था कि ये अपनी बॉडी को हीलिंग मोड पे डाल दे एंड देन फिर हमारा एमसी जल्दी से इस टर्टल की बैक पे चढ़ जाता है। व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है एंड मैं एक बस अनजान सा न्यूबी हूँ जिसको ऐसा लगता है कि टर्टल की बैक सबसे सेफेस्ट जगह है। एंड देन आगे हमें पता चलता है कि इस टर्टल की स्पाइक्स फट सकती हैं, तो जैसे ये रेड कलर का ग्लो निकालती हैं तो थोड़ी देर बाद ही एक्सप्लोड हो जाती हैं, जिस कारण न्यूबीज मारे जाते हैं। एंड देन फिर उसी समय हमारे एमसी का फॉलोअर उसे 10 गोल्ड कॉइन डोनेट करता है एंड उसे एक वॉइस नोट भेजता है। बट तब भी हमारा एमसी इन सब की बातें नहीं सुनता है एंड इस टर्टल की बैक पे भागता ही रहता है। एंड फिर उसी समय हमारा एमसी एक छोटी सी स्पाइक को ढूंढ लेता है एंड फिर वो अपनी एक्स से इस पे अटैक करता है, जिस पे हम देख सकते हैं कि उसकी एक्स इस स्पाइक के आधे आर पार चली जाती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी अपनी नाइट पावर्स का इस्तेमाल करता है एंड स्पाइक को पूरी तरह काट देता है। एंड देन हमारा एमसी स्पाइक को अपने हाथों में लेता है एंड फिर इंतजार करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में इस टर्टल की बॉडी फिर से बाहर आने लग जाती है एंड इसका पूरा शरीर हिलने लग जाता है और फिर अब हम इस टर्टल का हेड भी पूरी तरह देख सकते हैं। बट देन ये टर्टल इमीडिएटली इस बड़ी सी दीवार की तरफ भागने लग जाता है ताकि
कि जब ये कोलिजन हो तो हमारा एमसी उसकी बैक से नीचे गिर जाए। हमारा एमसी हमसे कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकता, जिसके बाद वो स्पाइक को इस टर्टल की बॉडी में धसा देता है। वो आगे कहता है कि मेरे पास बस एक ही मौका है, एंड फिर वो अपनी एक्स से इस धसे हुए स्पाइक पे मारता है, जिससे ये टर्टल दर्द से कहराता है। बट देन इमीडिएटली उसी समय ही एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन इस जगह पर होता है जहां पर हमारे एमसी ने स्पाइक को धसाया था। इस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद ये टर्टल बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है। व्यूअर सोच रहे होते हैं कि क्या हमारा एमसी मर गया, बट कुछ ही देर बाद हमारा एमसी काफी बुरी हालत में इस धुएं से बाहर आता है। हम देखते हैं कि ये टर्टल जमीन पर पड़ा हुआ है एंड वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो आगे हमें बताता है कि मुझे अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं स्पाइक को एक्सप्लोड कर सकूं। वो कहता है कि वो एक्सप्लोजन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। देन फिर वो इस कर्राते हुए टर्टल की तरफ जाता है। देखते हैं कि हमारे जुन की आंखों में इस टर्टल के लिए सिंपैथी होती है, बट देन वो इस टर्टल को सॉरी कहते हुए इस अपनी एक्स से इस टर्टल पे अटैक करता है, जिसके बाद ये टर्टल खत्म हो जाता है। एंड देन फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है एंड उसे एक हिडन रिवॉर्ड भी मिला है। देखने के बाद हमारा एमसी मन ही मन कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर तुम एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हो तो तुम्हें हिडन रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे क्रीचर्स भी हमारे एमसी के सामने कूदने लग जाते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इन्हें ऐसा करता देख हमारा जुन मन ही मन सोचता है कि शायद ये इस टर्टल के शेल को खाना चाहते हैं, और जैसे ही हमारा एमसी ने परमिशन देता है ये इस टर्टल की बॉडी पे कूद जाते हैं एंड इस टर्टल की बैक को पूरी तरह खाने लग जाते हैं। वो देखता है कि हमारे इन छोटे छोटे क्रीचर्स के दांतों के सामने इस टर्टल की शेल भी नहीं रुक पाती है और उसके स्पाइक्स और बैक्स पूरी तरह उनके सामने क्रम्बल हो जाते हैं एंड वो मक्खन की तरह इस सब चीजों को खा रहे होते हैं। बट देन अचानक ही हमारे एमसी को अपने व्यूअर्स की याद आती है एंड वो ये देखता है कि लाइव चैट में ये बात चल रही होती है कि हमारा एमसी शायद चीटिंग कर रहा है। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी परेशान हो जाता है एंड वो मन ही मन कहता है कि अब मैं इस सब के बारे में उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। अगर तो मैंने इन्हें ये कहा कि मैं बस लकी था तो ये कन्विंस नहीं होंगे। जिसके बाद हमारा एमसी शेमलेसली इन सब के सामने कहता है कि मुझे तो लग ही रहा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, जिस कारण मैं इसको हरा दूंगा। ऑफ कोर्स हमारे एमसी की ये बात सुनने के बाद सभी हमारे एमसी की बात से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि सभी फूल थोड़ी ना है यहाँ पे। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि शायद मुझे रिवॉर्ड्स के बारे में बात करनी चाहिए जिससे इनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और उसे रिवॉर्ड में मिलता है एक मैजिक स्टोन और 500 गोल्ड कॉइन्स, और उसे एक सब स्पेस बैकपैक भी मिलता है जो कि 500 केजी तक होल्ड कर सकता है। एमसी इस बैग के लिए कहता है कि ये बैग सच में बहुत काम आने वाला है, और ये बैग सिर्फ और सिर्फ हार्ड मोड वाले बंदों को ही मिलता है। और फिर कुछ ही देर बाद हमारा एमसी इस मैजिक स्टोन को उठाता है एंड इस बैकपैक में डाल लेता है। वो कहता है कि इससे पहले कि ये सब मैजिक स्टोन के बारे में डिस्कस करें, मेरे को इन सब का अटेंशन डाइवर्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद वो अपना हिडन रिवॉर्ड्स को क्लेम करने चले जाता है। इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के बाद एक पत्थर सा नीचे गिरता है। इसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये लेवल 1 एनहेंसमेंट चार्म है और ये इक्विपमेंट्स को एक लेवल से बढ़ा सकता है। जो इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के बाद कहता है कि ये तो काफी यूजफुल लग रहा है। जिसके बाद वो इसे भी अपने बैग में डाल देता है। बट उसके चैट में कुछ इंपोस्टर होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कि तुम इसे अपनी एक्स पे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। बट हमारा एमसी इनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। बट देन अगले ही सीन में हमारे एमसी को अचानक ही चक्कर से आने लग जाते हैं एंड वो बेहोश होने की हालत पे पहुंच जाता है। एमसी के व्यूअर्स उससे कहते हैं कि जल्दी से अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करो, जैसे ही तुम नेक्स्ट फ्लोर में जाओगे तुम अपने आप हील हो जाओगे। एंड फिर इसी के साथ हमारा जून अगले रिवॉर्ड को देखने चला जाता है और ये रिवॉर्ड उसे दिया जा रहा होता है क्योंकि उसके 100 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। और फिर अब हमारे एमसी को इनमें से कोई एक ब्लेसिंग चूज करनी होती है। जिनके सभी व्यूअर्स उसे डिफरेंट ब्लेसिंग लेने के लिए कहते हैं, बट हमारा एमसी इनकी नहीं सुनता है एंड वो माना को चूज करता है। जिसके बाद हमारी जून की बॉडी माना से भर जाती है। इसे ये ब्लेसिंग देखकर उसकी चैट कुछ ज्यादा खुश होती नहीं है। वो कहती है कि क्या यूजलेस एबिलिटी ली है यार इसने। आगे जून हमें बताता है कि ज्यादातर लोग इस माना ब्लेसिंग को लेते नहीं है क्योंकि ये बस मैजिक इंजीनियर्स और सोर्सरर के लिए अच्छा रहता है एंड वो भी काफी फ्यूचर में जाकर। इसलिए स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग या हेल्थ को लेते हैं या फिर स्ट्रेंथ को लेते हैं। बट मेरा एम कुछ डिफरेंट है, मुझे मैजिक इंजीनियर बनना है। हालांकि जैसे ही तुम एक मैजिक इंजीनियर बनते हो तुम्हारी प्रॉब्लम्स तभी से ही शुरू हो जाती हैं, और अगर तो तुम इसकी पूरी मास्टरी कर लेते हो तब भी तुम अपनी स्किल्स को कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसी कारण कहीं सारे लोग इस प्रोफेशन को चूज करने के बाद रिग्रेट करते हैं और लास्ट में बस एक क्राफ्टमैन बन के रह जाते हैं जो कि बस कुछ चीजें बेचकर अपना गुजारा निकालते हैं। बट देन जुन आगे स्माइल करते हुए कहता है कि पर ये बस शुरुआत में ही होता है, ऐसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को तुम्हें बस लोअर फ्लोर में ही फेस करनी होती हैं। एंड देन फिर वो एक वीडियो को याद करते हुए कहता है कि मुझे अभी भी वो कॉम्बैट मैजिक इंजीनियर याद है, क्या अटैक्स थे उसके, क्या इक्विपमेंट्स थे उसके, और वो सच में बहुत ज्यादा कूल था, मैं बस उसके जैसा बनना चाहता हूँ। बट एक्चुअली सीन ये है कि वो बंदा एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जो कि अपने नॉलेज के दम पर इतना सब कुछ कर पाया था। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है, पर स्टिल जो भी मैंने उस वीडियो में देखा था, अगर मैं उस सब को अप्लाई करूंगा जो जो उसने किया था, अगर मैं वो सब करूंगा तो शायद मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। एंड देन फिर वो इन पपवास को कहता है कि भाई तुमने सच में कुछ ज्यादा ही नहीं खा लिया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इस टर्टल की बैक पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और फिर अब हम देख सकते हैं कि हमारा एमसी भी होश होने की हालत पे पहुंच चुका है। बट स्टिल वो कहता है कि मुझे जल्दी से नेक्स्ट फ्लोर में जाना चाहिए वरना मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। जिसके बाद वो इस पोर्टल में चला जाता है एंड वो एक नई सी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद उसकी सारी थकावट खत्म हो जाती है एंड वो पूरी तरह हील हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब ये चैट सच में ही सही कह रही थी। एंड फिर इसी के साथ हमारे एमसी को नोटिफिकेशन भी आ जाता है, और इस बार हमारे एमसी को टास्क दिया जाता है कि उसे इन सब गार्डियंस को हराना है। पर अगर तो हमारे एमसी ने इस टेंपल के ग्राउंड को लीव कर दिया तो वो पूरी जिंदगी के लिए यहीं पे फंस के रह जाएगा। आगे हमें जुन बताता है कि जो पहले 2 फ्लोर्स मैंने जब वीडियो में देखे थे तो वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं थे, बट इस फ्लोर का ऐसा लगता है कि ये उसी तरह होने वाला है जिस तरह मैंने इसको वीडियो में देखा था। बट तभी अचानक ही हमारे एमसी के पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है एंड उसमें से एक बंदा निकल आता है एंड वो कहता है कि शुक्र है कि मैं 3rd फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ। जुन इस बंदे को देखने के बाद मनी मन कहता है कि क्या मुझे सच में इसके साथ इसे क्लियर करना पड़ेगा। एंड हमारे एमसी को ये बंदा अपनी वीडियो से याद होता है, क्या मेरी डिफिकल्टी चेंज करने से इस ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर अब हम ये भी देखते हैं कि ये बंदा हमारे एमसी को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है एंड वो कहता है कि यहाँ पे एक और इंसान है। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड और ये पार्ट कुछ भी कहो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर तुम अब चाहते हो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो उसके लिए तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या करना है। इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक एंड कमेंट तो तुम्हें ज़रूर लिख के जाना है। शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को हाइप करके जाना। कमेंट सेक्शन के साइड में ही वो ऑप्शन होता है, तो प्लीज़ हाइप करके भी जाना। सो लेट मी टेल यू अनदर थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज़ मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज एक फेलो यूट्यूबर, ही इज़ अ इंग्लिश यूट्यूबर, उसने भी सीरीज़ को अपने चैनल पर डाला था एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस सीरीज़ की, बट हटा दिया गया बिकॉज ऑफ यू नो द ओनर कंपनी। तो मैंने इससे पहले भी कहीं सारे लोगों से बात करी है, तो मुझे पता चला कि हाँ ये रिस्की हो सकती है। तो अगर इसके नेक्स्ट पार्ट नहीं आते तो यू ऑलरेडी नो द आंसर। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये हट भी सकती है। तो इसीलिए तुम मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, जिसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। एंड बस यही था, और मज़े करते रहो। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, बाय बाय, sayonara। Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.